वंदे मातरम साथियों, मैं मनदीप सिंह। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनदीप सिंह सोशल एक्टिविस्ट असर पड़ता है में। दोस्तों, आज बात करेंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को लेके, जिनको आज पैरोल मिली और काफ़ी लंबे अरसे के बाद मनीष सिसोदिया जी जेल से छूटे, जेल से उनकी रिहाई हुई। दोस्तों, कभी दिल्ली के सर्वोत्तम शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया जी, और दिल्ली में शिक्षा की जो स्तर है, शिक्षा का जो स्तर है, उसको उन्होंने ज़मीन से उठा के बुलंदियों तक पहुंचाया। और दिल्ली के हर बच्चे को एक सपना दिया कि वो सिर्फ नौकरी ही नहीं, वो अपने पैरों पे खड़े होके वो अपना व्यापार भी कर सकते हैं। उनको बहुत ही अच्छी शिक्षा देने का प्रयास मनीष सिसोदिया जी ने किया। मेरा अपना बच्चा दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूं कि मेरा बच्चा जो है एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है दिल्ली के, और उसको अच्छी शिक्षा दी जा रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पहले ऐसी नहीं थी दोस्तों। दिल्ली के सरकारी स्कूलों से बच्चों को उनके माता पिता अभिभावक निकाल के प्राइवेट स्कूलों के अंदर दाखिल कराते थे। मेरा एक लंबा तजुर्बा रहा है। बच्चों को पढ़ाई के लिए जितनी मदद मेरे से हो सकती है मैं करता हूं, और पिछले काफ़ी लंबे अरसे से मैं कोशिश करता हूं कि उन बच्चों को, जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, अभिभावक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कई अभिभावकों के पास पैसा नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी उनके दिमाग में एक सोच रहती थी कि मेरे बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े। तो हम लोग उन बच्चों को, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनके माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं प्राइवेट स्कूलों में, हम लोग उनकी मदद करते थे, अलग अलग जरिए से मदद करते थे। और कुछ स्कीम्स होती थी जो सरकारों की होती थी, वो सरकारों की स्कीम से हम उन बच्चों को पढ़ाते थे। कुछ भी सरकारें दें, लेकिन कुछ ना कुछ मदद सरकारों की तरफ से उन बच्चों को हो जाते थे जिनके अभिभावक उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। तो एक सोच बन गई थी कि बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तभी उस बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहे तो अभिभावक, उनकी जेब में पैसे हों चाहे ना हों। मेरे सामने तो दोस्तों, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी रहा हूँ कई सालों तक, तो मेरे सामने तो कई ऐसे केसेस आए हैं कि माँ बाप के पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं, लेकिन वो जद्दोजहद करके जैसे मर्जी करके बच्चों को पढ़ाते हैं। और ऐसे में प्राइवेट स्कूल के जो मैनेजमेंट होती है, उनका फीसों का स्ट्रक्चर स्कूलों का बहुत मोटा होता है, और वो लोग जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। लेकिन शायद हो सकता है परमात्मा ने भेजा हो मनीष सिसोदिया के रूप में। दिल्ली सरकार में एक ऐसा शिक्षा मंत्री मिला जिसने सरकारी स्कूलों का स्तर बहुत ऊंचा कर दिया। और मुझे याद है कुछ वर्षों पहले 5 लाख के करीब प्राइवेट स्कूलों से बच्चा निकल के सरकारी स्कूलों के अंदर आया था। वो क्यों आया था? क्योंकि शिक्षा का स्तर जो है प्राइवेट स्कूलों से बेहतर दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कर दिया था। आज पैरोल पर मनीष सिसोदिया जी जब आए अपने घर पर, और घर से जब वापस गए तो उनकी आंखों में आंसू थे। और जितना मैं जान पा रहा हूँ मनीष सिसोदिया को, वो बहुत ही दृढ़ संकल्प लेने वाला व्यक्ति रहा है अपनी ज़िंदगी में, और समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने काम किए हैं। ना जाने ऐसा क्या हो गया कि आज वो जेल के अंदर है, शराब घोटाले के केस के अंदर। अब हमें तो नहीं पता कि वो उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। वो जो तय करेगी वो कोर्ट तय करेगी कितना सच है और कितना झूठ। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि आज इस दृश्य को देख के मन थोड़ा सा विचलित जरूर हुआ। सोच में हम लोग भी डूबे, क्या मनीष सिसोदिया जी के साथ ऐसा होना चाहिए? जिन्होंने दिल्ली के
बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया, जिन्होंने गरीब के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया। आप राजनीतिक तौर पे हो सकता है कि आपकी किसी पार्टी विशेष से ना बनती हो, लेकिन इतनी भी सज़ा नहीं देनी चाहिए कि जिससे देश के बच्चों का भविष्य जो है अधर में लटके। मनीष सिसोदिया ने सही मायनों में दिल्ली के बच्चों का भविष्य सुधारने की बहुत कोशिश की है। मैं एक किताब पढ़ रहा था पिछले कुछ दिनों से, भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज। तो उन दस्तावेजों में जब मैं भगत सिंह के द्वारा भेजे गए पत्रों को, जेल से भेजे गए पत्रों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को जब उन्होंने पत्र भेजे, अपने क्रांतिकारी साथियों को पत्र भेजे, तो उन पत्रों को पढ़ के यहाँ एक जज्बा तो आता है दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं मान सम्मान भी अपने उन देश के शहीदों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि जेल में रह के कैसे कैसे उन्होंने तसीहे झेले हैं उस समय के अंग्रेजी हुकूमत के आगे, लेकिन वो तब भी झुके नहीं और हंसते हंसते फांसी के फंदे पे लटक गए। जज्बा देखिए दोस्तों। आज कोशिश होगी मेरी हर रोज़ आपको भगत सिंह का एक दस्तावेज ज़रूर मैं पढ़ाने की कोशिश करूं। तो एक जो दस्तावेज है मेरे सामने, उसमें उन्होंने एक अपने साथी को अंतिम पत्र लिखा कुलतार जी के नाम पे। ये पत्र लिखा गया सेंट्रल जेल लाहौर से 3 मार्च 1931 को। पत्र में लिखा गया, दोस्तों प्यारे कुलतार, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत दुख पहुंचा। आज तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था, तुम्हारी आंसू मुझसे सहन नहीं होते। बरखुदार, हिम्मत से विद्या प्राप्त करना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, हौसला रखना, और क्या कहूँ। उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्ज जफा क्या है, हमें यह शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। अगली लाइन लिखते हैं, दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्यों गिला करें, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें। कोई दम का मेहमा हूँ ए अहले महफिल, चरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुस्तके खाक फानी रहे ना रहे। अच्छा रुखसत खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं हिम्मत से रहना, नमस्ते तुम्हारा भाई भगत सिंह। तो दोस्तों ये पत्र भगत सिंह जी का कुलतार के नाम पे है। जेल में रहते हुए भी वो अपने साथी को कह रहे हैं कि अच्छी विद्या प्राप्त करना। अगर विद्या प्राप्त होती है देश के युवाओं को, देश के बच्चों को, तो ये देश बहुत आगे तक जाता है। और हम भी कहना चाहेंगे इस देश के इस समय जो मुखिया हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि राजनीति में रहते हुए ऐसे भी बदले ना लिए जाएं कि देश के नौजवान बच्चों को, देश के भविष्य को कहीं अधर्म में लटकना पड़े। हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी मनीष सिसोदिया जी को रिहा किया जाए, ताकि इस देश में रहने वाले जो लाखों बच्चे हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, गरीब का बच्चा भी पढ़े और अमीर के बच्चे के साथ रह के पढ़े, अच्छी शिक्षा व्यवस्था ले, शिक्षा हर किसी को मिले और बराबर मिले। आज मनीष सिसोदिया जी के लिए थोड़ा दर्द महसूस ज़रूर कर रहा हूँ, क्योंकि हमने इस पार्टी के अंदर रहते हुए, आम आदमी पार्टी का कभी मैं कार्यकर्ता था, लेकिन आम आदमी पार्टी से मेरी दूरी बनी, लेकिन दर्द मनीष सिसोदिया जी के लिए हमेशा रहता है।
उनको जेल के अंदर नहीं होना चाहिए था। मनीष सिसोदिया जी को जेल से बाहर होना चाहिए था और मनीष सिसोदिया जी जल्दी जेल से बाहर आएँ, अपने परिवार को भी संभालें, अपनी धर्मपत्नी, अपने बच्चों को संभालें और इस दिल्ली शहर के साथ साथ देश के बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए उनकी सेवाएं वो निरंतर देते रहें। बस इतना ही आज मैं कहना चाहूँगा दोस्तों। बाकी अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। वंदे मातरम और दीपावली की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।